आज मैं क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 क्लास 8 है। ये सरकारी बुक है, स्कूल का है। क्लास 8 का ये परिमेय संख्या चैप्टर है। 1.1 के कुछ फार्मूला है। पहले फार्मूला के बारे में बताते हैं। तो इसमें पढ़ने के लिए रहता है योज प्रतिलोम। इसमें पढ़ने के लिए रहता है योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम। तो योज प्रतिलोम का परिभाषा होता है, योज प्रतिलोम का परिभाषा होता है जब दो संख्याओं का योगफल 0 होता है तो उसे योज प्रतिलोम कहते हैं, या जब दो संख्याओं का योगफल 0 हो तो वह संख्या एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाता है। जब दो संख्याओं का योगफल 0 हो तो वह संख्या एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाता है। जब दो संख्या का योगफल कितना हो, 0 हो, तो वह संख्या एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ आपका 2 है, तो 2 में कितना जोड़ेंगे जो 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2 में अगर हम -2 जोड़ते हैं तो 0 बराबर होगा। तब हम लिखेंगे 2 + -2 के 2 से 2 कट गया तो आपका 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 2 का योज प्रतिलोम -2, -2 का योज प्रतिलोम +2, +2 का योज प्रतिलोम -2, -2 का योज प्रतिलोम +2। जब दो संख्याओं का योगफल 0 होता है तो वह संख्या एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाता है। जैसे फिर अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं 2, जैसे 5। तो 5 में ये 5 प्लस में कि माइनस में, प्लस में है, प्लस 5 है। अगर -5 इसमें जोड़ेंगे तब 0 बराबर होगा। तो जब दो संख्याओं का योगफल 0 हो तो वह संख्या एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाता है। तो 5 में अगर -5 जोड़ेंगे तो 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे 5 + -5, 5 से 5 कट गया बराबर 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 2 का योज प्रतिलोम -2, 5 का योज प्रतिलोम -5, 5 का योज प्रतिलोम -5। ये आपका योज प्रतिलोम के बारे में बताए हैं, तो समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका जोड़ का कर्म विनिमय नियम। 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 जोड़ का कर्म विनिमय नियम होता है आपका A + B = B + A। जोड़ का कर्म विनिमय नियम होता है A + B = B + A, यानी कि शुरू प्लस अंतिम बराबर अंतिम प्लस शुरू। जो संख्या इधर शुरू में रहेगा वो उधर अंतिम में रहेगा। देखो A इधर शुरू में और B इधर अंतिम में, तो B इधर शुरू में हो गया और A शुरू में है तो ये बाद में हो गया। तो जोड़ का कर्म विनिमय का नियम होता है A + B = B + A। A + B = B + A, ये होता है जोड़ का कर्म विनिमय नियम। अगला होता है गुणा का कर्म विनिमय नियम। गुणा का कर्म विनिमय नियम। गुणा का कर्म विनिमय नियम।
गुना का कर्म विनिमय नियम। गुना का कर्म विनिमय नियम होता है ए गुने बी बराबर बी गुने ए। सिर्फ अंतर यही है, यहाँ जोड़ है यहाँ गुना है, और दोनों तो सेम है। यहाँ जोड़ था तो यहाँ प्लस दिए ना, अरे यहाँ गुना है तो यहाँ गुना दिए। जोड़ का कर्म विनिमय नियम ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। गुना का कर्म विनिमय नियम ए गुने बी बराबर बी गुने ए। ये हो गया गुना का कर्म विनिमय नियम। अगला आपका होता है वितरण नियम। वितरण नियम या इसे बंटन नियम भी कहते हैं। वितरण नियम या इसे बंटन नियम भी कहते हैं। वितरण नियम या बंटन नियम या बंटन नियम। वितरण नियम या बंटन नियम। तो आपका वितरण नियम होता है, वितरण नियम होता है ए गुने बी प्लस सी बराबर ए गुने बी प्लस ए गुने सी। आपका वितरण नियम होता है ए गुने बी प्लस सी बराबर ए गुने बी प्लस ए गुने सी। ए गुने सी ये आपका वितरण नियम हो गया। अगला नियम होता है जोड़ का सहचर नियम। अगला नियम होता है जोड़ का सहचर नियम। अगला आपका होता है जोड़ का सहचर नियम। अगला होता है जोड़ का सहचर नियम। जोड़ का सहचर नियम। अगला आपका होता है जोड़ का सहचर नियम। जोड़ का सहचर नियम आपका होता है विद्यार्थी जी ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका जोड़ का सहचर नियम हो गया। उसके बाद आपका गुना का सहचर नियम होता है। गुना का सहचर नियम में केवल प्लस के स्थान पर हम गुना दे देंगे। जोड़ का सहचर नियम ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। इसको इस प्रकार पढ़ना है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट वाला को एक साथ पढ़ना है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। और गुना का सहचर नियम में केवल प्लस के स्थान पर गुना दे देंगे। धन्यवाद। बंद कर दो।